We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दोस्तों, अमेरिका ईरान के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। दुनिया को पाकिस्तान वार्ता से शांति की उम्मीद थी, लेकिन इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच लंबी बातचीत पूरी तरीके से फेल हो गई। 21 घंटे तक चली ये मीटिंग बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। अब फिर से तनाव के बादल घिर रहे हैं, खासकर होर्मुज स्ट्रेट पर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, ये ईरान के लिए बुरी खबर है। उधर शांति वार्ता के दौरान भी ट्रंप ईरान को लगातार धमकियां दे रहे थे। फाइनली ये शांति वार्ता टूट चुकी है। सवाल ये है कि अब ट्रंप क्या करेंगे? क्या फिर से बड़ा एक्शन होगा और इसका असर आपके शेयर बाजार, पेट्रोल, डीजल और महंगाई पर क्या पड़ेगा? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर जरूरी हुआ तो ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे। अब वेनेजुएला वाला मॉडल ईरान पर आजमाने की तैयारी दिख रही है। वेनेजुएला में ट्रंप ने नौसेना से घेराबंदी की थी और वह कामयाब रही थी। अब उसी रणनीति से ईरान के तेल निर्यात का रास्ता भी बंद किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका का ईरान को परमाणु टेस्ट से रोकना है। शांति वार्ता खत्म होने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता होर्मुज स्ट्रेट है। दुनिया का आधा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ट्रंप ने पहले कहा था, हम होर्मुज खुलवाकर दुनिया को बड़ा तोहफा देंगे। चीन, जापान, फ्रांस, जर्मनी सब पर एहसान करेंगे क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है। अमेरिकी नौसेना के लिए अब होर्मुज पर कंट्रोल करना आसान है। पिछले 24 घंटे में यहाँ से 10 जहाज गुजरे, जिनमें एक रूसी टैंकर भी था। अगर ईरान अड़ा रहा तो अमेरिकी नौसेना निगरानी बढ़ा देगी। खार्ग द्वीप या ओमान के पास के सकरे रास्ते से गुजरने के लिए अब अमेरिकी नौसेना से ईरान को या जहाज़ों को पूछना पड़ेगा। अगर जंग फिर से शुरू हुई तो अमेरिकी सेना ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकती है या उसे तबाह कर सकती है। खार्ग द्वीप ईरान की तेल अर्थव्यवस्था का लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस दावे को भी साफ इनकार कर दिया है। उसने सीधा कहा है कि होर्मुज नहीं खिलेगा। अब ये देखने वाला होगा कि अमेरिकी नौसेना आगे क्या करती है। सीज़फायर के बाद बाजार में रौनक लौटी थी। पिछले 5 दिन में सेंसेक्स ने 4000 अंक की उछाल मारी थी। निफ्टी 1400 अंक ऊपर गया था। शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही उछाल दर्ज की गई, लेकिन अब वार्ता फेल होने की खबर से बाजार में फिर लाल निशान दिख सकते हैं। उधर युद्ध विराम के बीच कच्चे तेल के दाम $95 प्रति बैरल तक कम हो गए थे। अगर होर्मुज पर टेंशन बढ़ता है तो ये $100, $110, $120 तक आसानी से पहुंच सकते हैं। भारत में पेट्रोल, डीजल फिर से महंगे हो सकते हैं। महंगाई का नया दौर फिर से शुरू हो सकता है। 1 महीने से ज़्यादा चले भयंकर युद्ध के बाद सीज़फायर हुआ। सबको उम्मीद थी कि अब पाकिस्तान में शांति वार्ता के दौरान बात बनेगी, लेकिन ईरान ने अपनी सख्त शर्तें रखी। अमेरिका उन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। ईरान टीम ने कहा, हमने अपनी लाइन क्लियर बता दी थी, लेकिन अमेरिका ने बात नहीं मानी। वहीं जेडी वेंस ने प्रेस में कहा, ईरान के साथ कई अच्छी चर्चाएं हुई, लेकिन समझौता नहीं हो सका। ये अमेरिका से ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। जो भी हो, जीत आखिर हमारी ही होगी। ट्रंप ने भी अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक न्यूज़ आर्टिकल शेयर किया जिसमें उन्होंने साफ सुझाव दिया, अब ईरान पर नाकेबंदी यानी कि नेवल ब्लॉकेड लगाई जा सकती है। इस पूरे मामले में पाकिस्तान की सबसे बुरी किरकिरी हुई है। यूएई के साथ स्ट्रेटजिक समझौते की वजह से अगर ईरान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान को यूएई की मदद करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ सऊदी अरब से भी पाक की डिफेंस डील है, उससे भी वह इस युद्ध में घसीटता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब तबाही पर खड़ी है। पाकिस्तान का 80% तेल होर्मुज से आता है। ईरान ने तेल रोक दिया तो पाकिस्तान में तेल गैस की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। दोस्तों, अभी हालात बहुत नाजुक हैं। ट्रंप के पास सैन्य और आर्थिक दोनों विकल्प मौजूद हैं, लेकिन पूरा इलाका फिर से युद्ध की आग में न जल जाए, यह सबसे बड़ी चिंता है। कल बाजार खुलते ही पहली प्रतिक्रिया आएगी। तेल महंगा हुआ तो शेयर बाजार में बहुत भारी कोहराम मच जाएगा। आम आदमी यानी कि हम और आप आर्थिक बोझ के तले और दबने लगेंगे। यानी कि खाने वाली चीज़ें महंगी होंगी। तेल, गैस पहले से ही महंगे हैं और भी महंगे हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, ट्रंप नौसैनिक नाकाबंदी करेंगे या फिर बातचीत का एक और दौर शुरू होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।